Welcome to Fairy Tale Vibes, where every story comes alive. मेरा नाम शहजादी आयत है और ये मेरा पागल दोस्त है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट स्टोरी में आपका नाम हो तो कमेंट में अपना नाम बताएं और अपना फेवरेट कलर भी बता सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत सल्तनत नूर का एक आलीशान महल था। जितना खूबसूरत वो महल था, उससे ज़्यादा प्यारी उस महल में रहने वाली शहज़ादी थी। शहज़ादी आयत 19 साल की, महल की सबसे प्यारी रोशनी थी। उसकी आंखें नीलम जैसी, चेहरा गुलाब और दूध का मिलाप था, मगर उसकी ज़िंदगी कैद से कम ना थी। आयत के वालिदैन की मौत एक पुरस्कार हादसे में हुई थी जब वो छोटी थी। उसके बाद उसकी दादी मलका मेहरुन्निसा सल्तनत की मलका बनी और आयत को बहुत लाड प्यार से पाला। दादी की वाहिद वारिस शहज़ादी आयत थी। शहज़ादी आयत के पास एक ख़ास जादुई ताकत थी। वो किसी की भी आंखों में देखकर उसका दिमाग पढ़ सकती थी। दादी ने हमेशा उसे हुक्म दिया था कि ये ताकत दुनिया से छुपा के रखना और कभी इस्तेमाल मत करना। इसी वजह से दादी शहज़ादी आयत को महल से कभी बाहर जाने नहीं देती थी और आयत ने अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। हर सुबह शहज़ादी आयत दादी के पास जाती और दादी से कहती, दादी आज मुझे बाहर बाज़ार घूमने दो ना, सिर्फ एक बार। वो कुछ ना कहती और आयत उदास हो जाती। लेकिन शहज़ादी आयत की खुशी के लिए दादी महल के अंदर ही एक शानदार बाज़ार लगवा देती। वहाँ रंग बिरंगे लिबास, जोड़े, सोने चांदी के जेवर, कीमती पत्थर से जुड़े हार, कंगन, अंगूठियाँ, जूते, सब कुछ होता। आयत को ये सब बहुत पसंद था। वो घंटों वहाँ घूमती, कपड़े आजमाती, जेवर पहनकर आईने के सामने खड़ी होती और मुस्कुराती। लेकिन दिल ही में सोचती, ये सब यहाँ इतना अच्छा है तो बाहर की दुनिया में कितना खूबसूरत होगा। मैं देखना चाहती हूँ बाहर की दुनिया का बाजार, पहाड़, दरिया, ये सब कैसे हैं। शहज़ादी का सिर्फ एक ही दोस्त था, एतिश। एतिश महल के माली चचा का बेटा था। दोनों बचपन के दोस्त थे। एतिश महल आता जाता था और दोनों पक्के दोस्त थे। वो दोनों घंटों बैठे बातें करते थे। आयत हमेशा एतिश से कहती, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हो। हाँ, मैं लकी तो हूँ। एतिश मुस्कुराता और कहता, मैं खुशकिस्मत तो हूँ, मगर इसलिए कि आप मेरी दोस्त हैं। और वो दोनों हंस देते। शहज़ादी आयत एतिश से कहती, देखना एक दिन मैं महल से भाग जाऊंगी और किसी शहजादे से शादी करके पूरी दुनिया घूमूंगी। देखना मायना, एक दिन इस महल से भाग जाओगी। एतिश शहजादी की बातों पे अपना सर झटक देता और कहता, पूरी दुनिया घूमोगी। ये बातें कहानियों में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं शहजादी। शहजादी आयत ने आंखें तंग करके जवाब दिया, दादी की फिक्र ना होती तो अब तक मैं भाग चुकी होती। शहजादी, असल जिंदगी में शहजादे कहानियों जैसे नहीं होते। भागूंगी तो मैं जरूर एक दिन। एक दिन दादी अचानक बहुत शदीद बीमार हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। पूरा महल परेशान था। शहजादी आयत रात दिन दादी के पास बैठी रोती रहती। महल के बुजुर्ग हकीम ने शहजादी आयत को बताया, मलका का इलाज एक ख़ास गुलाबी फूल से हो सकता है। वो दूर पहाड़ों में उगता है जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता। शहजादी आयत ने फौरन कहा, मैं लेकर आऊँगी वो फूल। एतिश ने शहजादी को रोका और कहा, नहीं शहजादी, आप यहीं रहें, दादी का ख्याल रखें, मैं लेकर आता हूँ। बाहर की दुनिया बहुत ख़तरनाक है। मगर शहजादी आयत ना मानी। आखिर एतिश ने कहा, ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ जाऊंगा। वो दोनों जंगल की तरफ चल पड़े।
रास्ते में एक मुसाफिर से पता चला कि वो फूल एक मगरूर शहजादे के बाग में उगता है। वो शहजादा बहुत अक्खड़, बदतमीज और गरूर से भरा था और किसी से बात नहीं करता था। शहजादी आयत ने कुछ सोचकर एतिश से कहा, बात करना और मैं चुप कर वो फूल चुरा लूंगी। चोरी करना अच्छी बात नहीं शहजादी। एतिश, तुम शहजादे से बात करना और मैं बाग से वो फूल चुरा लूंगी। एतिश ने शहजादी की तरफ देखा और कहा, चोर बनना अच्छी बात नहीं है शहजादी। शहजादी आयत ने गुस्से भरे लहजे में कहा, मेरी दादी के लिए कुछ भी, अगर सीधा तरीका काम ना आया तो चोरी करनी पड़ेगी। और वो दोनों पहाड़ों पार उस अकेले बड़े महल तक जा पहुंचे। एतिश ने बाहर खड़े गार्ड से शहजादे से मिलने की इजाजत मांगी, मगर गार्ड्स ने इनकार कर दिया। बहुत कोशिश के बाद एतिश को शहजादे से मिलने की इजाजत मिल गई। जब एतिश शहजादे से मिला तो शहजादे ने रूखे अंदाज में कहा, मैं अपनी कोई चीज किसी को नहीं देता, चले जाओ यहाँ से। शहजादी आयत ये सब सुन रही थी। उसे शहजादे पर बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि अब वो ये फूल चुरा कर ले जाएगी। रात को वो छुपकर बाग में घुस गई। एतिश भी उसके साथ था और उन्होंने वो गुलाबी फूल तोड़ लिया। लेकिन अचानक गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। दोनों भागे। भागते हुए शहजादी आयत ने एतिश को वो फूल थमा दिया और कहा, तुम ये फूल ले जाओ और दादी को दे दो, मेरी फिक्र ना करो, मैं अपना ख्याल एतिश, रख ये लूंगी। लेकर फौरन जाओ और दादी को दो और मेरी फिक्र ना करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। एतिश ने शहजादी की तरफ देखा और कहा, नहीं शहजादी, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुम्हारा यहाँ ही इंतजार करूँगी। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, जाओ दादी को बचाओ, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। तुम वापस आ जाना मुझे लेने, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, शहजादी ने कहा। एतिश का दिल नहीं मान रहा था, मगर मजबूरन उसे जाना पड़ा और वो चला गया। शहजादी आयत ने गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अचानक पीछे से आवाज आई, ये चोर तो कोई खूबसूरत शहजादी लगती है। तो कोई शहजादी? आयत ने मुड़कर देखा तो शहजादा खड़ा था। शहजादी आयत ने कहा, मैं ना चोर हूँ ना शहजादी, बस भटक गई थी और बस महल का बाग देखने आ गई। और फिर आयत बोलती चली गई, मैं तो बस ये महल का बाग देखने आई थी। अरे वाह, महल का बाग तो मेरी सोच से भी बड़ा है। लेकिन महल के शहजादे आप जैसे होते हैं, ये मैंने नहीं सोचा। अरे वाह, महल के बाग कैसे होते हैं, ये तो मेरी सोच से भी बड़े हैं। लेकिन महल के शहजादे आप जैसे होते हैं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। शहजादा थोड़ा हैरान हुआ। पहले कभी किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। मेरे बाग में मेरी इजाजत के बगैर आने वालों को सजा मिलती है। अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। अब तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। आयत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सजा के तौर पर आपकी ये फजूल शान ना देखूं, इसलिए आप मुझे कैद कर दें। सजा के तौर पर आपकी ये फजूल शान ना देखो, इसलिए आप मुझे कैद कर दें। शहजादे को गुस्सा आया, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या पता कितने मिल्कों की शादियां मुझ पर मरती हैं। तो आप जाकर वहाँ ही मर जाएं, यहाँ क्या? बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या पता कितने मुल्कों की शहजादियां मुझ पर मरती हैं। शहजादी आयत ने तंजन कहा, तो आप जाकर वहीं मर जाएं, यहाँ क्या कर रहे हैं? शहजादे को और गुस्सा आया और उसने हुक्म दिया, इस गुस्ताख लड़की को कैद कर दो। शहजादी आयत मुस्कुराती हुई कैद में चली गई और शहजादा उसे जाते देखकर हैरान था। उसने पहली बार देखा था कि कोई कैद में जाने के लिए इतना खुश था। शहजादा दिल ही में बड़बड़ाया, बेवकूफ लड़की। शहजादी आयत ने कैद में बैठकर सोचा, एतिश ठीक ही कहता था, शहजादे कहानियों में और असल जिंदगी में बहुत मुख्तलिफ होते हैं। खैर, एतिश के वापस आने तक मुझे यहाँ रहना होगा, बस मेरी दादी ठीक हो जाए। शाम को कैद खाने में एक मुलाजिम आया और शहजादी आयत को बाहर निकाला
और कहा, शहजादा आरेज आपको बुला रहे हैं। शहजादी आयत थोड़ी हैरान थी पर चुपचाप मुलाजिम के साथ चली गई। शहजादी जानती थी कि उसे एतिश के आने तक खामोश रहना था। शहजादी आयत को शहजादे आरेज के सामने खड़ा किया गया तो शहजादे ने कहा, का मेरा रात का खाना आप बनाएंगी। आज का मेरा डिनर आप बनाएंगी मोहतरमा। हाँ, मुझे पसंद ना आए और तो आपकी हाँ, सजा हो जाएगी। मुझे खाना पसंद ना आया तो आपकी सजा में इजाफा हो जाएगा। शहजादी आयत ने थोड़ा गुस्से से कहा, एक बाग में घूमने की इतनी सजा, ये कोई इंसाफ नहीं है। एक हाँ, मुझे बाग खाना में बनाना घूमने नहीं की आता। इतनी सजा, ये कोई इंसाफ नहीं, और मुझे खाना बनाना नहीं आता। शहजादे ने गौर से शहजादी को घूरा तो आयत डर गई। शहजादी आयत को जिंदगी में कभी भी किसी ने गुस्से से बात नहीं की थी और ना ही कभी घूरा था। तो जब शहजादा उसे घूरता या गुस्से से बात करता तो शहजादी डर जाती। इसलिए ये पहली बार थी कि शहजादी शाही किचन में थी। उसने कभी किचन देखा भी नहीं था, लेकिन शहजादी को मजबूरन खादमाओं के साथ मिलकर खाना बनाना पड़ा। वो बहुत थक गई थी। गर्मी में उसका दिल तंग हो रहा था और दिल ही दिल में शहजादे को कोसती रही, ये मॉन्स्टर मुझे क्यों तंग कर रहा है। और शहजादा आरेज बाहर खड़ा छुपकर उसे देख रहा था और महजूज हो रहा था। उसे पहली नज़र में ये लड़की पसंद आ गई थी। उसे क्यों लगता था कि ये कोई शहजादी है। वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। खाना खाकर शहजादे ने कहा, अब सजा नहीं, गुड एफर्ट्स, अब सजा नहीं इनाम मिलेगा। आप भी इनवाइटेड। उसने शहजादी आयत को एक बहुत प्यारा लिबास गिफ्ट किया और कहा, गुड एफर्ट। शाम को महल में दावत है, तुम भी दावत में शामिल होना। हाल में एक दावत है, आप भी इनवाइटेड हैं। शहजादी आयत ने कहा, मुझे वापस कैद कर दें, मुझे दावतें पसंद नहीं। शहजादा गुस्से में बोला, दावत में तो आपको आना पड़ेगा मोहतरमा। शहजादी आयत गुस्से से चली गई। शाम को दावत पर शहजादी आयत तैयार होकर आई। शहजादा उसे देखता रह गया। वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर शहजादा अपना ऑरा कायम रखना चाहता था। वो उसे नज़रअंदाज करके अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक करने लगा। दोस्त की शरारत पर वो दोनों हंसने लग जाते। शहजादी आयत ने पहली बार शहजादे को हंसते देखा था। वो शहजादे को हंसते देखती गई और दिल में सोचा, अगर ये इंसान मॉन्स्टर ना होता तो बहुत प्यारा होता। दावत खत्म हुई तो शहजादी आयत ने कहा, अब मैं कैद में चली जाऊं? शहजादे ने तंज किया, अब मैं कैद में चली जाऊं? तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने कभी नहीं देखी। बेवकूफ लड़की तुम बिल्कुल एक बेवकूफ शहजादी जैसी लगती हो, जिसे कैद में जाने का बहुत शौक है। शहजादी आयत ने मुंह बनाकर कहा, मैं शहजादी नहीं हूँ, मुझे कैद में नहीं डालना तो मुझे जाने दो। शहजादा बोला, मोहतरमा, सज़ा पूरी होने से पहले आप कहीं नहीं जा सकती। अब तीनों वक्त का खाना मेरा आप ही बनाएंगी। शहजादी आयत ने शहजादे को गुस्से से घूरा और सर्वेंट रूम में चली गई और दिल में सोचा, दिल तो करता है खाने में जहर मिला दूं। रात को एतिश वापस आ गया और वो शहजादी को ढूंढते हुए सर्वेंट रूम तक पहुंच गया। आयत उसे देखकर बहुत खुश हुई और वो दोनों वहां से भाग निकले और वापस महल आ गए। दादी आयत को देखकर बहुत खुश हुई, मेरी बहादुर शहजादी, मैं तो तुम्हें बेवकूफ़ समझती थी। शहजादी आयत के ज़हन में वो शहजादा बार बार आ रहा था जो उससे बेवकूफ़ शहजादी कहता था। हमने आप दोनों की दादी ने शादी ऐलान कर किया कि एतिश और आयत की शादी होगी। एतिश बहुत खुश था, मगर शहजादी आयत उदास थी। एतिश ने शहजादी से पूछा, आप इस शादी से खुश नहीं? पता नहीं क्यों मुझे वो शहजादी आयत ने कहा, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, मगर सच ये है कि मुझे बार बार वो शहजादा याद आता है। वो मॉन्स्टर पता नहीं क्यों मेरे ख्यालों में बार बार आ जाता है। एतिश ने कहा, मैंने आपसे सच्ची दोस्ती की है, अगर आपके दिल में वो शहजादा है तो मैं आपकी शादी उससे करवा दूंगा।
मगर क्या वो शहजादा आपको पसंद करता है? शहजादी ने कुछ सोचा और कहा, हम कैसे जानेंगे कि वो मुझे पसंद करता है कि नहीं? आप अपनी शहजादी, आप ताकत अपनी इस्तेमाल ताकत करें। मैं कैसे? दादी ने पावर यूज करने एक से मना एतिश ही किया था जो शहजादी के इस राज को जानता था। एतिश की बात सुनकर शहजादी हैरान हो गई। तो शहजादी ने थोड़ी देर सोचा कि ये मेरी जिंदगी है, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। ये सोचकर उसने कहा, मुझे यही करना है। और वो दोनों चुपके से शहजादे की महल की तरफ चल पड़े। शहजादे के महल पहुंचकर शहजादी आयत ने नकाब पहनकर मुलाजमा बनकर कॉफी लेकर शहजादे के कमरे में गई। शहजादा आरेज उदास बैठा था। शहजादी आयत ने उसकी आंखों में देखकर दिमाग पढ़ने की कोशिश की और शहजादा खामोशी से शहजादी आयत की आंखों की तरफ देखता रहा और फिर बोला, अगर आप मुझे घूर चुकी हैं मोहतरमा तो नकाब उतार दें। चोरी से आती हैं और चुपके से चली जाती हैं, ये कोई मजाक है क्या? आप मुझे घूर चुकी हैं मोहतरमा, तो अपना ये नकाब हटा लें। चोरों की तरह आती हैं और चोरी से चली जाती हैं। शहजादी मजाक है क्या? आयत हैरान हुई, आपने मुझे आपने मुझे पहचान कैसे लिया? पहचाना? कैसे? बेवकूफ शहजादा आपकी आरेज आंखें दुनिया की सबसे मुस्कुराया। हसीन आंखें हैं। आपकी आंखें दुनिया की हसीन तरीन आंखें हैं। शहजादी, आपकी आंखें दुनिया की सबसे हसीन आंखें हैं। शहजादे ने कहा, और अब मुझे ये बताएं कि कैद से भागकर आप वापस मेरे पास क्यों आई? शहजादी आयत ने कुछ सोचा और कहा, आप समझदार हैं ना, तो इसका जवाब आप ढूंढे। एक दिन का वक्त है आपके पास। ये कहकर शहजादी वहां से चली गई। वापस महल आकर शहजादी ने दादी को सब कुछ बता दिया। दादी बहुत परेशान हुई और पहली बार गुस्से से बोली, तुमने अपनी ताकत क्यों इस्तेमाल की? तुम कुछ नहीं जानती, ये कितना खतरनाक है। शहजादी आयत ने कहा, दादी कुछ नहीं होता, आप परेशान क्यों होती हैं? दादी ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए एक दिन देती हूँ। अगर कल वो शहजादा आ गया तो तुम्हारी शादी इससे होगी, वरना कल ही तुम्हारी शादी एतिश से होगी, और ये फाइनल है। शहजादी पहली बार दादी को गुस्से में देखकर हैरान थी और परेशान भी। अगले दिन शहजादी आयत दुल्हन बनकर तैयार हुई और वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि शहजादा आ जाए। शादी शुरू होने वाली थी कि अचानक शहजादा आरेज आ गया। शहजादी शहजादे को देखकर दिल से मुस्कुराई और शहजादा आरेज शहजादी के पास आया और कहा, आखिर मैंने अपनी बेवकूफ शहजादी को ढूंढ ही लिया। पागल लड़की, मैं लेट हो जाता तो तुम अगर किसी और मैं से शादी देर कर लेती। देता तो तुम वाकई किसी और से शादी कर लेती यार। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने आपका दिमाग पढ़ लिया था। अरे आप खतरनाक भी हैं, लगता है सारी जिंदगी मरीद बनकर रहना इतनी भी पड़ेगा। बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता था कि आप मुझे ढूंढ लेंगे, क्योंकि मैंने आपका दिमाग पढ़ लिया था। शहजादा हंस दिया, आप बेवकूफ होने के साथ खतरनाक भी हैं। लगता है मुझे सारी जिंदगी मुरीद रहना पड़ेगा। शहजादी आयत शर्मा गई और दोनों की ग्रैंड शादी हुई। लेकिन महल में हर तरफ खुशियां तो थी, मगर दादी के चेहरे पर कुछ परेशानी थी। महल के बाहर कोई सुर्ख आंखों वाला वजूद ये सब देख रहा था, लेकिन सुर्ख आंखों वाला कौन है? अगर आप चाहते हैं इस कहानी का पार्ट 2 जल्दी आ जाए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी के 500 कमेंट्स होते हैं तो इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी आप देखेंगे। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।